Hello everyone. So today in this lecture we are going to discuss combination of cells. In the previous lecture we have discussed internal resistance of the cell and what is the main relation between internal resistance, external resistance, EMF and voltage. It means potential difference. So on the basis of those concepts today we are going to discuss combination of cells. How the cells are combinedly used. It means cells in parallel and cells in series. ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हमने रेजिस्टेंस के लिए देखा था, सेम कॉम्बिनेशन हम सेल्स के लिए भी स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन, अब अगर हमने सेल को सीरीज में कनेक्ट किया तब हम सीरीज में उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ या फिर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के बीच में हमने दो सेल्स जिसके ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है. सो हमने ऐसे दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है. सो फर्स्ट पॉइंट, सपोज टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in series between 2 points A and C. A and C पॉइंट के बीच में हमने इस दोनों सेल को कनेक्ट किया. अब दोनों पॉइंट के लिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट हमने जो बेसिक फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू E माइनस IR, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड स्मॉल रेजिस्टेंस, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस. सो E इज इक्वल टू क्या होगा, V प्लस IR. इसका मतलब EMF की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होगी. ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किए थे. सो नाउ potential difference between A and B. Potential difference between points A and B. It means VAB, which is equal to VA minus VB, which is equal to E minus IR. अब दोनों सेल्स हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है. सो हमारे पास करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी I. A एंड B पॉइंट के बीच में करंट की वैल्यू कितनी है I. रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल R1. सो VA माइनस VB विच इज इक्वल टू सेल का EMF E1 माइनस IR1. ये हमने एक इक्वेशन बनाई A एंड B पॉइंट के लिए, इक्वेशन नंबर 1. देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C. अब इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सो VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC विच इज इक्वल टू इस वाले सेल के लिए EMF E2 माइनस करंट I, इंटरनल रेजिस्टेंस R2. सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन points A and C. अब हमारे जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है A and C, इस दोनों पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. सो VAC which is equal to VA minus VC. अब VA माइनस VC कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमारे पास दोनों सेल के साथ दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस भी है. VA माइनस VC को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस दोनों इक्वेशन का यूज करके भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा यहां पे प्लस VB माइनस VB और इसी दोनों टर्म को अगर हम अरेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल VA के साथ माइनस VB वाला टर्म माइनस VB
then plus VB माइनस VC, ये भी एक टर्म लिख सकते हैं हम। अब यहां से देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, सेम टर्म हमने यहां से लिखा, सिर्फ VB को ऐड किया और VB को हमने सब्ट्रैक्ट किया। सो VA माइनस VB हमारे पास ये एक वैल्यू होगी, VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस VB माइनस VC होगी हमारे पास वैल्यू E2 माइनस IR2। सो E1 प्लस E2, EMF वाले टर्म को एक साथ में लिखा, माइनस I कॉमन, R1 प्लस R2 which is equal to VAC। सो ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें से E1 प्लस E2 इट मींस हमने पूरे सर्किट को कंबाइन में लिखा, तो ये वाला टर्म हमारा होगा EMF इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 ये वाला टर्म होगा हमारा R इक्विवेलेंट। इट मींस सीरीज में रेजिस्टेंस का डायरेक्ट एडिशन, तो ये हमें फाइनल आंसर में भी डायरेक्ट एडिशन मिला। So this one is our final equation. From equation 3, EMF equivalent is equal to E1 plus E2 in series. R equivalent is equal to R1 plus R2 in series. If we have n number of cells with n number of internal resistance, then for n cells E is equal to E1 plus E2 plus up to En, and R is equal to R1 plus R2 plus up to R। So ये हमारा फाइनल आंसर सेल्स इन सीरीज के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इतने पॉइंट्स को डिराइव करना होगा और प्रॉपर्ली डायग्राम को एक्सप्लेन करने के साथ ये थियरी आपको मे बी 2 और 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सेकंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो नाउ द सेकंड कॉम्बिनेशन इज सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सिंपल डायग्राम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस डायग्राम को हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट E1 E2 दोनों सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है और हमने यहां से माना कि फॉर एग्जांपल I करंट फ्लो होगा, इस जंक्शन तक पहुंचेगा, इस जंक्शन के बाद दोनों सेल से I1 एंड I2 करंट फ्लो होगा। सो सेल नंबर 1 से I1 करंट फ्लो होगा यहां तक जंक्शन B1 तक, सेल 2 से I2 करंट फ्लो होगा जंक्शन नंबर 1 मतलब B1 के थ्रू, और इस वाले जंक्शन से दोनों करंट ऐड होके I1 प्लस I2 होके फाइनली करंट आउटसाइड फ्लो कितना हो जाएगा I, मतलब जितना करंट I हमने यहां से इंसर्ट किया था उतना ही करंट यहां से बाहर निकला। सो इट मींस इस कंडीशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी देखा था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा बट करंट की वैल्यू चेंज होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि I करंट जैसे एंटर होगा दोनों सेल के थ्रू अलग अलग करंट I1 एंड I2 फ्लो होंगे, I1 एंड I2 के थ्रू अगेन इस वाले जंक्शन से दोनों करंट मिल भी जाएंगे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। सो फर्स्ट पॉइंट, suppose two cells of EMF E1 and E2 with internal resistance R1 and R2 are connected in parallel.
let capital I be the current entering through a junction B2 एंड I1 एंड I2 को हमने क्या मतलब I1 मतलब कहां से फ्लो होगा, सेल नंबर 1 से, एंड I2 मीन सेल नंबर 2 से. सो अगर हमने I को डिफाइन किया, I बी द करंट एंटरिंग थ्रू अ जंक्शन B2 एंड I1 एंड I2 be the currents passing through cell 1 and cell number 2. So ये हमने डायग्राम का प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन लिखा. अब दोनों जंक्शन के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. नाउ potential difference between two points B1 and B2 including cell 1. मतलब इस वाले सेल को इंक्लूड करके हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. So V is equal to VB1 minus VB2 which is equal to, इस दोनों के बीच में करंट कितना फ्लो होगा, I1 मतलब इस वाले पॉइंट के बीच में. So E1 minus I1 into R1. So इसी इक्वेशन से अगर हमने I1 को सब्जेक्ट बनाया, so I1 R1 which is equal to E1 minus V. So I1 is equal to E1 minus V by R1. ये इक्वेशन नंबर 1. अब अगर हमने यहां से I1 एंड I2 करंट फ्लो करवाया तो टोटल करंट कितना होगा, ये भी पॉइंट में नोट डाउन करेंगे. टोटल करंट I is equal to I1 plus I2. अब ये फर्स्ट सेल E1 के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया. सिमिलरली नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स B1 and B2 इंक्लूडिंग सेल 2, सेल नंबर 2 से. सो V which is equal to VB1 minus VB2. सेकेंड सेल के लिए EMF E2 माइनस करंट I2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2. सो सिमिलरली अगर हम I2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो I2 इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन से लिखेंगे E2 माइनस V अपॉन R2. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब फाइनल पॉइंट, we know that I is equal to I1 plus I2. So I is equal to, I1 means E1 minus V by R1 plus E minus V by R2. So इसको डिवीजन बाय पार्ट्स करेंगे हम, तो E1 by R1 minus V by R1 plus E2 by R2 minus V by R2 which is equal to I. So EMF वाले टर्म को एक साथ और वोल्टेज के टर्म को एक साथ लिखेंगे. So यहां से I is equal to E1 by R1 plus E2 by R2. E1 by R1 plus E2 by R2. अब इस वाले दोनों टर्म से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस V
1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन है। अब इसी टर्म से अगर हमने v को सब्जेक्ट बनाया, सो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस v R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। सो इस वाले टर्म को इस तरफ लाएंगे हम। सो v इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 विच इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस I। अब इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे। सो v इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस I अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो यहां तक एक फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन में R1 इंटू R2 कैंसिल हो जाएगा। सो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। सो हमें एक फाइनल वोल्टेज के लिए, पोटेंशियल के लिए एक इक्वेशन मिलेगी। अब इसको हम इस वाले पार्ट में लिखेंगे, बाकी का कैलकुलेशन अभी इसमें डेरिवेशन का पार्ट और भी बाकी है। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ये वाला पार्ट हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ यहां से जो पार्ट बचेगा हमारा v इज इक्वल टू R1 इंटू R2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल टर्म विल बी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू ब्रैकेट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 इंटू R2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन। सो V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट मिलेगा हमें E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड I इक्विवेलेंट मिलेगा हमें R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसी टर्म को अगर हम और भी सिंपल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इन द सिंपल वे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट करेंगे। सो अगर ये दोनों टर्म का हमने डिवीजन किया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों टर्म कैंसिल। डिवीजन बाय पार्ट्स करेंगे तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बचेगा। सो ये हमारे पास एक फाइनल टर्म होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 E2 बाय R2 प्लस अप टू अगर n सेल्स होंगे तो En बाय R। सो ये हमारा फाइनल आंसर। इसी से हमें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट भी मिलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस। तो ये सारे सिंपल टर्म्स आपको याद रखने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सो अब नेक्स्ट हम इसी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन
और इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।